दोस्तों, अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कंज्यूरिंग यूनिवर्स को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि इन फिल्मों का जो आधार है वह कई बार असल घटनाओं से लिया गया होता है। आज मैं आपको इसी यूनिवर्स की आखिरी फिल्म कंज्यूरिंग द लास्ट राइट्स की कहानी पूरी तरह समझाने वाली हूँ, लेकिन सरल भाषा में भावनाओं के साथ और धीरे धीरे, ताकि आप हर एक मोड़ को समझ सकें। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, पर फिल्म का वर्जन परिकल्पित और नाटकीय है। चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान रखिएगा, कहानी में डर और भावनाएं दोनों ही बहुत हैं। कहानी की शुरुआत 1964 से होती है। एड और लॉरेन, जो कि असल जिंदगी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। एंड अध्ययन, नोट्स और तर्क में माहिर था, जबकि लॉरेन के पास दिव्य दृष्टि थी, यानी वे कभी कभी आत्माओं को महसूस कर लेती थी, उनके अंधेरे संकेत देख लेती थी। उन दिनों वे नए नए केस कर रहे थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की मदद करते थे। एक दिन वे एक एंटीक शॉप में जाते हैं। पुरानी चीजों की दुकानों में अक्सर ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनमें वर्षों की कहानियां और कई बार अजीब ऊर्जा भी छिपी रहती है। उस दुकान में एक औरत परेशान हाल में दिखती है। उस पर उसके घर पर अजीब घटनाएं हो रही थी और उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। लॉरेन वहां घूमती है और हर चीज को नजदीक से महसूस करती है। तभी उसकी नजर एक आईने पर पड़ती है, एक ऐसा आईना जो सामान्य नहीं लगता है। जैसे ही लॉरेन उसकी ओर आकर्षित होती है, उसे उस आईने में प्रबल बुराई की उपस्थिति का अंदाजा होता है। लॉरेन के पास एक तरह की अंदरूनी शक्ति थी, अच्छाई की शक्ति, और ऐसे दानव अक्सर किसी वस्तु या किसी इंसान का सहारा लेकर दुनिया में अपनी पकड़ बनाते हैं। इस मामले में वही आईना डीमन का माध्यम बन गया था। जब लॉरेन ने उस आईने को छुआ तो वह हल्का सा क्रैक हुआ। ऐसे लगा जैसे आईना लॉरेन की अच्छाई से जल उठा हो। आईने में लॉरेन को अपनी ही तरह की एक साई छवि दिखी और उसके साथ भव्य दृश्य भी। लॉरेन गर्भवती थी और उस डरी हुई छवि ने उसे उसके बच्चे की मौत का सपना दिखाया। इस दौरान एंड और लॉरेन ने फैसला किया कि यह आईना खतरनाक है और इसकी वजह से लॉरेन के बच्चे को भी परेशानी हो सकती थी। और फिर लॉरेन को लेबर पेन शुरू हो गया। एड उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाता है। वहां लॉरेन को आईने की झलक ही दिखाई देती है, जैसे आईना हर जगह उसका पीछा कर रहा हो। जब बच्ची पैदा हुई तो वह पहले बिल्कुल बेहोश और मृत जैसे निकली। लॉरेन बेहद डरी हुई थी, लेकिन मां से होने वाली प्रार्थना और मां का स्नेह कुछ कर दिखाता है। लॉरेन की प्रार्थना से बच्ची का दिल फिर से धड़कने लगा और वह जिंदा हो गई। उस क्षण लॉरेन समझ गई थी कि जो आईना है वह बहुत ताकतवर है। इसने सीधे तौर पर उसके और उसके बच्चे के बीच दखल दिया था। इसी घटना के बाद एड और लॉरेन उस दुकान से दूर रह गए। उन्होंने उस औरत की मदद नहीं की, ना ही आगे जाकर मिरर के बारे में पूछताछ की। शायद वे डर गए थे। उनकी बेटी, जिनका नाम जोडी रखा गया, सुरक्षित थी, और आईना या उस आईने के जरिए जुड़ी हुई शक्ति शांत नहीं बैठी। उसने खुद को उस परिवार से चिपकाया हुआ समझा, और जेडी जब बड़ी होने लगी तो भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ता था। जेडी धीरे धीरे बड़ी हुई और उसके अंदर भी उसकी मां लॉरेन जैसी संवेदनाएं उठकर आती। वे अक्सर कहानियों में ना दिखने वाली चीजें महसूस करती थी। उसे कई बार ऐसी चीजों का पता चलता जिस पर सामान्य लोग ध्यान नहीं देते थे। लॉरेन उसे इन सब बातों से दूर रखना चाहती थी। वे चाहती थी कि जूडी सामान्य जीवन जी सके, पढ़े लिखे, खेल कूद करे और डर का अनुभव ना करे। इसलिए उसने जूडी को अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी। वे चाहती थी कि उसकी बेटी बचपन की मासूमियत बनाए रखे। समय बीतता गया। एड और लॉरेन ने कई केस सुलझाए,
पर 1986 आते आते एड की सेहत बिगड़ने लगी। उसे दिल की बीमारी हो गई और दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया। अब वे लोगों के केस नहीं लेते, बस कहानी सुनाते, लेक्चर देते और शांति से अपना जीवन बिताने की कोशिश करते। यही वो वक्त है जब दूसरी कहानी शुरू होती है, जो फिल्म की मेन स्टोरी बनती है। स्मर्ल, परिवार का एक घर और उसका आईना। पेंसिल्वेनिया में स्लर्म नाम का एक परिवार नए घर में शिफ्ट होता है। इसमें 8 सदस्य होते हैं, माता पिता, 4 बेटियां और बुजुर्ग दादा दादी। घर का माहौल साधारण था, पर पूरे परिवार में खुशियां थी। जब उनके घर की एक बेटी, जिसका नाम हैदर था, उसकी चर्च कमर्शियल होती है, तो उसके दादा दादी उसे एक उपहार देते हैं, वही पुराना एंटीक आईना, जिसे वर्षों पहले किसी ने फेंक दिया था। ये वही आईना था जिसको पहले एड और लॉरेन ने देखा था, जिससे लॉरेन के जीवन में खटास आई थी। पर स्मर्ल परिवार को इस बात का पता नहीं था। आईना घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले डिनर के समय किचन की सीलिंग लाइट गिर जाती है और हैदर इसे चोटील कर देती है। घर की चीजें अपने आप यहाँ वहां चलने लगती हैं। अजीब बदबू फैलती है। रातों में किसी अंजीर आवाज से लोगों को जगाया जाता है और एक रात छोटी बेटी को एक बूढ़ी औरत का भूत दिखाई देता है। हैदर खुद एक बार अपने कमरे में रिकॉर्डिंग देखकर घबरा जाती है। वहां एक जवान औरत की छवि दिखाई देती है और अचानक एक कुल्हाड़ी उठाकर खतरनाक मानव आक्रमण कर देता है। धीरे धीरे पता चलता है कि घर में पहले से ही 3 अतृप्त आत्माएं हैं। एक कुल्हाड़ी वाला किसान, उसकी पत्नी जवान औरत और उसकी माँ बूढ़ी औरत। ये तीनों किसी पुराने कत्लेआम के शिकार थे और उनकी आत्माएं अनसुलझी रहीं। आईना, जो एक दिव्य माध्यम से खराब शक्ति से जुड़ा हुआ था, उसने इन आत्माओं को अपने काबू में कर लिया और उनके जरिए स्मर्ल परिवार को तंग करना शुरू कर दिया। पर स्मर्ल परिवार को इस बात का पता नहीं था कि असल खलनायक कौन है। वे केवल भयभीत थे और मदद मांग रहे थे। एक रात डॉन और हैदर, जो घर की बड़ी बेटी और छोटी बहन थी, डर से वह आईना बाहर फेंक देती हैं। अगले दिन कचरा उठाने वाले उसे अपने ट्रक में डाल देते हैं और क्रश कर देते हैं। पर जैसे ही आईना टूटता है, डॉन को अचानक उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिनमें कांच के टुकड़े होते हैं। ये सब देखकर परिवार दहशत में है और लग रहा है जैसे घर अब जीवित किसी शैतान की पकड़ में आ चुका है। पर आर्थिक कारणों से परिवार घर छोड़ नहीं सकता था। पास में रहने के लिए पैसे नहीं थे और दूसरा घर भी नहीं था, इसलिए वे अपने चर्च के पास मदद मांगने जाते हैं। चर्च वाले पहले उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि वे या तो पागल हैं या फिर खबरों के लिए नाटक कर रहे हैं। जब चर्च मदद नहीं करता तो परिवार अखबार और टीवी तक पहुंचता है। खबर फैलती है और लोग उनका मजाक बनाते हैं। अजनबी उनकी जिंदगी में घुसने लगते हैं, कैमरे लगाते हैं और घर एक तमाशे में बदल जाता है। वही दूसरी तरफ जोड़ी अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी जिंदगी पर वही आईने वाला शैतान छाया डालता रहता था। वह उसे अलग अलग रूपों में डराता, उसे अकेला महसूस कराता और उसकी मानसिक हालत को हल्का नहीं होने देता। एक दिन एड का जन्मदिन मनाया जाता है। इस पारिवारिक मिलन में जुड़ी अपना बॉयफ्रेंड टोनी लेकर आती है और टोनी एड और लॉरेन से शादी की बात कहता है। एड और लॉरेन मान जाते हैं और टोनी और जूडी की शादी तय हो जाती है। उस जन्मदिन पर एड के पुराने साथी फादर गार्डन भी आते हैं। फादर गार्डन भूत पाड़ हटाने का काम करते थे और उन्होंने एड और लॉरेन को स्मर्ल परिवार के बारे में बताने की सलाह दी थी। वे चाहते थे कि वारेंस वहां जाकर परिवार की मदद करें, पर एड और लॉरेन मना कर देते हैं। पहले तो एड की सेहत और फिर दोनों यही नहीं चाहते थे कि वे फिर से ऐसे भयानक घटनाओं के पास जाएं। एड चाहता था कि वे अब शांत जीवन जिएं और परिवार के साथ समय बिताएं। फादर गार्डन जैसे जैसे टीवी और अखबार पर स्मर्ल परिवार के बारे में पढ़ते हैं, चिंतित हो उठते हैं।
जब एड और लॉरेन मना करते हैं तो फादर गार्डन अकेले ही वहां जाते हैं और परिवार की मदद करने का फैसला करते हैं। वे घर जाकर पवित्र जल छिड़कते हैं और महसूस करते हैं कि वहां बुरी शक्ति है, इतना हद तक कि चर्च को मानना पड़ेगा कि वहां कुछ गड़बड़ है। पर जिस समय वह उस बात को लेकर चर्च के बड़े बिशप के पास जाते हैं, वही आईना उसे अपने जाल में फंसाता है। आईना फादर गार्डन को एक कमरे में बंद कर देता है। वे क्रॉस से उसे भगाने की कोशिश करते हैं, पर शैतान वहां भी शक्तिशाली होता है। उसने क्रॉस को जला दिया। अंत उस पर हावी होकर फादर गार्डन आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। उनका शव मिलने की खबर एड और लॉरेन को मिलती है। वो फादर गार्डन के अंतिम संस्कार में जाते हैं और जूडी वहां जाकर फादर के ताबूत को छूती है। उसे फादर की मौत का एक दृश्य दिखाई देता है, जिसे जूडी को पता चलता है कि फादर गार्डन स्मर्ल परिवार की मदद करने गए थे और तभी कुछ बुरा हुआ था। इस घटना के बाद जूडी खुद वहां जाकर स्मर्ल परिवार की मदद करने का फैसला करती है। वह टोनी को बताती है और अकेले चली जाती है। लॉरेन को एक मैसेज आता है। उसमें जूडी की फोटो और बहुत सारा खून दिखाई देता है। ये सपना लॉरेन के दिल में डर भर देता है। टोनी जूडी का पीछा करता है। एंड और लॉरेन और टोनी मिलकर स्मर्ल परिवार के घर पहुंचते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जूडी को सुरक्षित निकाल कर लाना नहीं, बल्कि समझना भी था कि वहां क्या हो रहा है। जब वे स्मर्ल परिवार के घर पहुंचते हैं तो वे वहां की हालत देखकर स्तंभ रह जाते हैं। जूडी कहती है कि वे वहां आई इसलिए है क्योंकि कोई अजनबी शक्ति उसे खींच लाई थी, जैसे कोई उसे वहीं रोकना चाहता हो। लॉरेन अपनी दिव्य दृष्टि से घर की तह तक देखने लगती है और पहचान लेती है कि वहां 3 आत्माएं हैं, जिनकी कहानी पुरानी और दर्दनाक है। वे जवान औरत की कहानी ऐसी थी, वे किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसके पति का शक उससे इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी और उसकी मां दोनों को कुल्हाड़ी से मार डाला। बाद में उसे भी किसी कारण से मृत्यु हुई। इन तीनों आत्माओं ने अनसुलझे बदले की चाह और दर्द में घर के लोगों को सताना शुरू कर दिया। पर लॉरेन समझती है कि ये आत्माएं असल में मुख्य खलनायक नहीं थी। ये केवल किसी और बुरे हाथ की गिरफ्त में थी जो इन्हें नियंत्रित कर रहा था, और वह बुरा हाथ वही आईना था। उस आईने ने इन आत्माओं को उपयोग किया और स्मर्ल परिवार के जीवन का भर भर के दुख में बदल दिया। जूडी को ऊपर के स्टोर रूम में अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। वे ऊपर जाती है, पर वहां लॉरेन नहीं मिलती, केवल वही आईना रखा मिलता है। जब डॉन और हैदर ने फेंकने की कोशिश किया था, ये बात साफ कर देती है कि शैतानी चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जब तक उनका सही उपचार ना हो, वो लौट आती हैं। जूडी पर आईना एनेबेल जैसी एक प्यारी सी लेकिन खतरनाक गुड़िया का रूप लेकर हमला करता है और जूडिया सीढ़ियों से गिर पड़ती है। लॉरेन और एंड आते हैं और देखते हैं कि आईना वहां है। अब ये तय हो चुका है कि ये वही पुराना दानव है जिसने पहले लॉरेन के जीवन में हलचल मचाई थी, और अब वह वापस आ गया है। एड तय करते हैं कि वे आईने को अपने घर के म्यूजियम में ले जाएंगे। ये वही जगह थी जहां वे श्रापित और भूतिया चीजें सुरक्षित रखते थे और वहां पवित्र मंत्रों की रक्षा करते थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ ऐसी चीजें जमा की जाती थी, वहां उन्हें नियंत्रित करके सुरक्षित रखा जा सकता है। पर जैसे ही वे आईने को निकालने की कोशिश करते हैं, वह अचानक बहुत भारी हो जाता है और एक आदमी के पैर पर गिर पड़ता है। उसी समय टोनी की कार के सामने बूढ़ी भूतनी आकर उसकी गाड़ी को अटकाती है, जिसे टोनी कार से बाहर निकलता है और मदद की कोशिश करता है। जूडी पर अब डीमन की प्रत्यक्ष पकड़ बढ़ती जा रही थी। वह उन सबका सामना कर रही थी। लॉरेन बेसमेंट में गिर जाती है और जवान औरत की आत्मा उसे डराती है। कुल्हाड़ी वाला किसान आता है और हमला करता है। टोनी आते हैं और लॉरेन को बचाते हैं, पर एड जब बीच में आती है तो आईने से जुड़ी शक्तियां उन पर भी वार करती हैं। एड गंभीर रूप से घायल हो जाती है।
जूडी ऊपर स्टोर रूम में चली जाती है और दुखी होकर वो आत्मा दिमाग पर हावी होकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर लेती है। वे उसे बचाते हैं और हिम्मत जुटाते हैं। आईना पूरी तरह पागल हो चुका था। वह हवा में घूमकर उन सबको मारने की कोशिश करता है। एड बाइबल के मंत्र पढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर शैतान उस पवित्र पुस्तक को भी जला देता है। टोनी को नीचे गिराकर आईना उसे भी मारने लगता है। जूडी, जो पहले आईने की बला से भागने की कोशिश कर रही थी, वह समझती है कि भागने से कुछ नहीं होगा। लॉरेन उसे कहती है कि उसे अपनी दिव्य दृष्टि को स्वीकार करना होगा। उसे अपनी शक्ति से डरना नहीं चाहिए। उसे अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई की शक्ति को अपनाना होगा। अंत एड, लॉरेन और जूडी मिलकर उसी आईने को एक साथ छूते हैं। उन तीनों की अच्छाई और प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आईने में बंद शैतान का वृषभ टूटना शुरू हो जाता है। आईना फूट जाता है और शैतान की पकड़ कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे सूरज उगता है, एड, लॉरेन, जूडी और टॉनी स्मरण परिवार को अलविदा कहते हुए वहां से निकलते हैं। उन्होंने टूटे हुए आईने के टुकड़ों को लेकर अपना काम पूरा किया। वे उसे अपने म्यूजियम में रख देते हैं ताकि भविष्य में वो औरों को नुकसान न पहुंचा सके। ये केस एड और लॉरेन का आखिरी केस साबित होता है। एड टोनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं। वे चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आगे जाकर अच्छाई के लिए खड़ा रहे। जूडी और टोनी की शादी तय हो जाती है और लॉरेन को एक भविष्यवाणी जैसा सपना मिलता है। उसने देखा कि आगे वे सब खुश हैं। टोनी और जूडी वो इन्वेस्टिगेशन का काम संभाल रहे थे जो एड और लॉरेन ने शुरू किया था। ये फिल्म इसी आशा भरी परछाई के साथ खत्म होती है। डर तो जीते गए, लेकिन जिम्मेदारी आगे बढ़ी। और दोस्तों, ये मूवी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।